कितना तक बताए थे? निकलने वाला पंद्रह नंबर बनाइए। अब इसमें आ जाइए। दो का पावर x बराबर 4 का पावर y बराबर 8 का पावर z। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर x बराबर 2 का पावर हम लोग का 2y बोल सकते हैं। 2 का पावर 2 यानी 4y बराबर 2 का पावर 3 z बोल सकते हैं। अगर इसको काट देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, x बराबर 2y बराबर, तो हम लोग क्या करते हैं ना, सबको एक फॉर्म में लेके आते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि x y z बराबर दिया हुआ है 288। ठीक है, एक्स वाई जेड बराबर दिया हुआ है 288। तो हम लोग को कभी भी एक चीज का सॉल्व होता है, दो चीज या तीन चीज कभी नहीं निकलता है। तो यहाँ एक्स वाई जेड तीनों तो नहीं निकल सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, तीनों को एक बना देंगे। तो एक बनाने के लिए हम लोग इसका मदद ले सकते हैं, जैसे कि एक्स बराबर हम लोग बोल सकते हैं, मान लो कि जेड में ही बदल देते हैं। तो एक्स बराबर 3z, एक्स बराबर 2y, यानी एक्स बराबर 2y भी है और एक्स बराबर 3z भी है। एक्स बराबर 3z भी बोल सकते हैं, यानी जहां पर x है वहां 3z लिख सकते हैं। तो जहां x है वहां 3z लिख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 2y बराबर 3z है, 2y बराबर 3z। तो हम लोग y बराबर क्या बोल सकते हैं, 3z बटा 2, है ना। तो y के बराबर क्या लिख सकते हैं, 3z बटा 2, और z का z ही लिख देते हैं। हाँ, जैसे हम लोग को एक ही फॉर्म में बदलना है, सबको z बनाना है, तो इसको क्या चीज बनाइएगा, ठीक है, उसको z में ही रहने देंगे। बोलो, जैसे x बराबर 2y भी बोल सकते हैं, x बराबर 3z भी बोल सकते हैं। तो इसके बराबर ये, इसके बराबर वो, है ना। अब बराबर दिया हुआ है हम लोग का 288। तो इससे हम लोग का z का मान आएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो z का मान आएगा। अब z का मान इसमें पुट कीजिएगा तो x का मान आएगा, z का मान इसमें पुट कीजिएगा तो y का मान आएगा, और z का मान तो जो निकलेगा वो तो है ही। अब बस फिर यहाँ पर पुट करके सॉल्व कीजिए। पहले z का मान निकालिए, पहले
जैसे ए को देखो, ए को इसको लेकर के, ए को ये दोनों को ले लिए और ए को फिर ये दोनों को ले लिए, ये दोनों और ये दोनों। अब यही वाला चीज सॉल्व करके हम लोग इसी को निकाल रहे हैं। और अंदर आके बोलते हैं, यहाँ तो है ही जगह, 5 ही लोग हैं। पूजा घस को हाँ 4, हाँ। अब फिर अब यहाँ पर पुट कीजिए तो देखिए 4 तिया 12 यानी x का मान 12 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर पुट कर देंगे तो y का भी मान निकल जाएगा, z का मान तो 4 है ये है। अब फिर उसमें पुट कर दीजिए। हाँ, पहले z का मान आया 4, z का मान 4 आया। अब देखो अगर यहाँ पर z का मान पुट करेंगे तो x का मान निकलेगा, फिर यहाँ पर z का मान पुट करेंगे तो y का मान निकलेगा, और z का मान तो 4 आया ही है, तो x y z तीनों का मान आ जाएगा। अब बस x y z यहाँ पर तीनों का पुट करके और सॉल्व करेंगे। जल्दी सॉल्व करो, बात मत करो। जैसे किसका मान निकला, जेड। अब इसमें पुट कीजिएगा तो एक्स का मान निकलेगा, और इसमें पुट कीजिएगा तो वाई का मान निकलेगा। हाँ सही है। आया 1/8। तीन तिया 9, 9z³ बटा हाँ 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18।
x का मान आया है 12, y का मान आया है 6, z का मान आया है 4। तो यानी 1/24 प्लस 1/24 प्लस 1/24, एलसीएम 24, 3 3 8। इसको AO को के मतलब तीनों को बराबर कुछ मान लो, तो इससे दो सबका मान निकल जाएगा अलग अलग, जैसे पिछला वाला में किया था ना, के बराबर करके सॉल्व किए थे, पर सेम टू सेम है वही क्वेश्चन। किसका? हाँ ठीक है। मिटाएं? देखिए, तो हम लोग का अलग अलग मान जानना है, अलग अलग तो कुछ है नहीं, तीनों को एक बनाना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, बराबर हम लोग के ले लेते हैं, जैसा पिछला वाला क्वेश्चन में लिए थे। तो यानी 2 का पावर x बराबर z सॉरी k, तो इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, तो 2 बराबर k का पावर 1/x, 3y बराबर k, तो क्या बोल सकते हैं, 3 बराबर k का पावर 1/y, और 6 माइनस z है ना, माइनस z बराबर k, तो हम लोग बोल सकते हैं 6 बराबर अगर 100 तो लिख तो देना चाहिए, लेकिन माइनस z कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है, एक ही जैसा रहने देते हैं, आसान पड़ेगा थोड़ा।
ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर जो 6 है, तो 6 कैसे आया है, तो 2 गुना 3 किए हैं, 2 गुना 3 तो इक्वल टू 6 आया है ना, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो 2 का मान क्या आया है, 2 का मान हम लोग सॉल्व किए तो क्या आया, k का पावर 1/x गुना 3 का मान क्या आया, k का पावर 1/y, और z 6 का मान क्या आया है, तो k का पावर 1/z माइनस z। ठीक है। तो जब भी हम लोग का बेस समान हो तो पावर, तो यानी k का पावर 1/x प्लस 1/y इक्वल टू k का पावर 1/-z। ठीक है, ये कट जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z। हाँ, अब ये इधर आ जाएगा तो उधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बच जाएगा। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। वही चीज पूछ रहा था। हाँ, ये चीज खुद से करना हो। हाँ हाँ, वही देखिए लिखे हैं, सेल्फ थिंक, खुद से सोचना है। हाँ, क्या कि 2 या 6 होता है तो खुद से सोच सकते हो उतना। जैसे फिर से बोलिए। हम लोग 6 किए ना लास्ट में। हाँ, तो 3 नीचे रहता, 6 बीच में रहता, तो वैसे भी लिख सकते थे ना, मतलब 2 into 3 करते, या जैसे बनाए, जैसे कि ये 2 रहता है, ये 6 रहता है, ये 3 रहता है, तो डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। हाँ, ऐसे मल्टीप्लाई अरे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड दो, सब करो तो वही चीज आएगा। हाँ, मतलब ऐसे भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखो यहाँ पर ना, पहले क्या करो, जैसे हम लोग को बेस समान करना है। गुड मॉर्निंग। जब बेस समान करना है तो यहाँ नीचे अगर मान लो कि 9 रहता, ऊपर 4 रहता तो ठीक रहता, क्या 2 का स्क्वायर और 3 का क्यूब हो जाता, 2 का क्यूब। तो क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे। अब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर जो है माइनस में आ जाएगा, यानी -x हो जाएगा। तो ये चीज कीजिए, इसको पलट करके माइनस पावर में कर दीजिए और दोनों को बेस समान कर दिए। 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब। हाँ, पहले उतना करिए। कितना लिखे, इसको चेंज कर देना, -2x 1 आया। दोनों को यहाँ कर देंगे, दोनों को यहाँ कर देंगे।
इसको तोड़ दे। हाँ तोड़िए, 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट कर दीजिए। दो का पावर वो कर देंगे, 3 का पावर 2। हाँ 2 का पावर 3 और 3 का पावर बिल्कुल, और तीनों कॉमन कर दिया तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखिए। फोर आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब देखो बेस समान है तो पावर, तो हम लोग इसको लिख देते हैं 2/3 का पावर -2x प्लस, इसको तोड़ तोड़ के लिख देते हैं तो ये हो जाएगा कितना 3x, और प्लस माइनस माइनस होता है यानी -3 = 2/3। अच्छा अब देखो यहाँ पर, यहाँ कितना है, इसमें कुछ नहीं है तो 1 है ना। अब ये और ये कटेगा तो इसके पावर बराबर 1 बोलेंगे, यानी कि -2x प्लस 3x -3 = 1। तो ये प्लस माइनस कटेगा यानी कि x -3 बराबर 1। x बराबर कितना हो गया 4। पूछ क्या रहा था, x का ये मंत्र। हाँ ठीक है जी, 4 है। यहाँ पर ये तो जोड़ दिए इसको, जैसे पहले इसको जो अगर तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3x अब -3, बस ये दोनों जोड़ दिए, यहाँ पर लिख दिए भाई, ये प्लस का प्लस और ये सेम टू सेम। इसको इससे इनटू में रहता तो पावर जुड़ता है ना, काटेंगे क्यों। अगर बेस समान नहीं होगा हाँ तो बनेगा ही नहीं, बेस समान रहेगा। देखो क्वेश्चन भी हम लोग नहीं रहते बनाने वाला, तेज तरह आदमी रहता है जो पूरा सॉल्व करके ना चेक करता है कि बन रहा कि नहीं, तब वो देता है। एडुकेटी नहीं है ये, एडुकेटी कैसे दे देता है, ये थोड़ा सा समझदार आदमी बनाता है सब। जैसे बेस समान नहीं है ना, हाँ। पावर समान पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं बनेगा। वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो अलग अलग तोड़ करके तब सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ हाँ, कुछ नहीं रहता तो पावर एक ही रहता है। अभी जैसे क्या किए थे कि सबको जेड मान करके बनाए थे ना, सेम टू सेम वही है, जेड मान के बनाना है, नहीं इससे पहले 2 का पावर 1
2 का पावर 2x y और तीनों को एक जैसा किए थे। हाँ ए मान के, के मान के नहीं, इससे पहले वाला क्वेश्चन। अरे अभी अब लेट से आए क्या? हमारे घर में सही है तो अभी हम बताइए 19 नंबर पर बन गया 15। हाँ ये वाला बोल रहा है, यही बोल रहे कल वाला क्वेश्चन। तो क्या करो ना कि सबको पहले जेड के बराबर कर दो, जैसे हम लोग उसमें निकाले थे, सेम टू सेम वही होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि एक्स वाई जेड बराबर मल्टीप्लाई दिया हुआ नहीं है, उसमें क्या था एक्स वाई जेड का मान दिया हुआ था, तो सॉल्व किए थे तो जेड का मान 4 आया था, है ना। इसमें क्या है कि दिया नहीं है, तो एक्स का मान हम लोग का क्या था कि एक्स बराबर कितना जेड था 3z, तो यानी एक्स का मान लिखेंगे 3z, वाई का मान क्या था तो 3z/2, तो यानी y का मान लिखेंगे 3z/2 और z का मान z ही रहने देंगे और फिर सॉल्व करेंगे बराबर इतना, तो z का मान निकलेगा। हाँ उसका वाला इक्वेशन इसमें जैसे हम लोग को z का मान निकालना है तो z रहने देंगे, तो सब यहाँ x को z में बदल देंगे, तो x को z में बदलने के लिए क्या ऊपर में जो दिया हुआ है उसका नीचे वाला बराबर करके निकाल सकते हैं। जो कीजिए, कैसे कीजिएगा, तो कैसे सॉल्व तो कीजिएगा, जैसे कैसे सोच रहे हैं पहले सॉल्व तो कीजिएगा तब ना। नीचे वाला बेस सेम हो जाएगा तो x y z हो जाएगा, फिर ऐसे करके नहीं होगा। तो वो जो मान आया तो वो सब में पुट हो जाएगा। हाँ जैसे हम लोग देखिए 2 का पावर x बराबर 2 का पावर y बराबर 2 का पावर 3 का पावर z, यानी कि x बराबर 2y बराबर 3z। अब हम लोग क्या करना है कि सबको z में पुट करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 3z और 2y बराबर 3z, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3z/2 और z तो खुद z है ये, तो 1/2। अब x का मान कितना आया है, x का मान आपका इंटू 3z प्लस 1/y का मान कितना आया है 4 इंटू 3z/2 प्लस 1/z का मान क्या आता है z ही आएगा, तो 6z बराबर 24/7। इसको काट देंगे तो यानी कि 1/6z प्लस 1/6z प्लस 1/6z इक्वल टू दिया हुआ है कितना 24/7। अब z का मान निकाल दो। कौन वाला, ये देकर के निकाल सकते हैं। तो यही वाला से तो इक्वेशन से ये वाला सॉल्व हुआ। डाउट है, बन गया कितना है। हाँ कहाँ पर के का मान लेंगे, कहाँ पर ये लेंगे।
जैसे है कि अगर सेम नंबर है, जैसे इसका सबका पावर बेस समान हो सकता है, तो हम लोग यही लेंगे। हाँ, अगर मान लो अलग अलग नंबर रहेगा तो फिर कुछ नहीं बराबर हो सकता बेस, ये तो कटेगा नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पर दो काट दिए थे तो कटेगा नहीं, तो फिर हम लोग के लेंगे। ठीक है, आ गया सबका? कितना? सॉल्यूशन देख के नहीं बनाते क्या? कौन जान रहा? हाँ हाँ, 7/48। काची हो गया जी? हाँ, सो किसका? हाँ, आज ना तुम्हारे घर में हम कंप्लेन करेंगे। रुको, आज हम पूछेंगे कि क्या करता है तुम। या तो बोलेंगे कि उधर ही रहने के लिए, या बोलेंगे इधर ही रहने के लिए। जो बीच में दोनों तरफ इतना तेज तरह लड़का, और पता नहीं क्या कर रहा है। जिसका नहीं क्षमता है, चलो वो मेहनत धीरे धीरे कर रहा, लेकिन जिसका है वो काहे टाइम बर्बाद कर रहा। यहाँ पर पहले आंसर देने से क्या चीज होगा, वहीं जाके गड़बड़ा जा रहा। तो आ रहा है, ये तो मौका पे चौका मारता है वो लड़का। पूरा रट्टा मार के आएगा तो कुछ ही होगा। तो बड़ा बदमाश है लड़का है। मुकेश है। तो दुनिया का रियलिटी यही है, अगर कुछ नहीं करोगे ना तो आदमी यही सोचेगा। नहीं सर, हम लोग सोच रहे देखे सर इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसको जैसे है कि पूरा मिनिमम में तोड़ देते हैं जितना टूट सकता है। तो जैसे हम लोग का 2 मतलब 4 है, तो 4 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 का पावर डायरेक्ट सॉल्व करें, 2 का पावर 2n कर देते हैं। अच्छा, ये 20 है, तो 20 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 5 गुना 4। अब 4 को भी तोड़ सकते हैं 2 गुना 2, है ना। अब देखिए 20 के ऊपर में ये था, यानी सबके ऊपर m माइनस n, और ये है 1 है, m माइनस 1 और m माइनस 1 गुना। अब 12, तो 12 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 4, और 4 को भी तोड़ेंगे तो 2 की पावर 2, और इसमें है m माइनस n, और इसमें भी रहेगा m माइनस n गुना 15, यानी कि 3 गुना 5, और तो टूटेगा नहीं, तो m प्लस n माइनस 2 और m प्लस n माइनस 2। नीचे 16 यानी कि 2 का पावर 4, 2 दूनी 4, 4 तक 16, 2 का पावर 4 और m का m गुना 5 तो टूटेगा नहीं, तो 5 का पावर 2m माइनस प्लस n गुना। अब 9, तो यानी 3 का स्क्वायर और m
-1 यहाँ भी, ठीक है ना सब। अब देखिए हम लोग का बेस समान हो तो पावर जुड़ जाता है, हाँ? हाँ तोड़ देंगे, साथ ही कर देंगे एक साथ में। 2 का पावर n 2n गुना, अब यहाँ पर देखिए 2 का पावर 2m-2 बोल सकते हैं, 2 का पावर 2m-2, समझ ली पूजा। उसके बाद 2 का पावर फिर से 2m-n 2n गुना, और है 2 नहीं, फिर उसके बाद अब 3 वाला लेके चलते हैं, तो 3 का पावर m-n, पहला ये लिखे, फिर उसके बाद 3 का पावर m+n-2, और फिर बचा 5 ऊपर में, तो 5 का पावर शुरू में m-1 गुना 5 का पावर m+n-2, और डिवाइड में है 2 का पावर 4m गुना 5 का पावर 2m+n गुना 3 का पावर 2m-2, ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब हाँ जैसे मैंने ना किधर ये नहीं हो जाता, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब जैसे है ये नीचे में है, जब ऊपर में जाएगा तो पावर माइनस में आ जाता है, ठीक है। तो अब बेस सेम है तो डायरेक्ट हम लोग पावर माइनस में कर सकते हैं। पहले इसको जोड़ते हैं, तो जैसे 2 का पावर 2n प्लस 2m-2 प्लस 2m-2n। अब यहाँ पर ध्यान रखो, ये माइनस में उधर जाएगा तो सॉरी, ये आपका नीचे वाला है, जब भी नीचे से ऊपर जाता है तो साइन बदल जाता है, तो माइनस में यानी -4m, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, इसलिए अलग कलर से इनटू, अब 3, तो 3 का पावर क्या है m-n, फिर प्लस m+n-2। अब ये जो है नीचे में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और साइन बदल जाएगा, तो देखिए ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं -2m+2, ठीक है। और अब बचा कितना, 5 वाला ना, कितने लिखना है, गुना 5 का पावर, तो m-1 प्लस m+n-2। अब ये जो है नीचे है, ऊपर जाएगा तो दोनों प्लस प्लस में है तो दोनों माइनस माइनस में रहेगा, तो -2m-n, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, तो देखिए 2m और 2m 4m जो कि प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद और कुछ है, तो ये 2n प्लस में और 2n माइनस में कट गया, तो बचा क्या मेरा 2 का पावर -2 गुना, अब देखिए यहाँ पर n माइनस में प्लस में कट गया, और तो m3 का पावर 2m माइनस, अच्छा यहाँ पर और तो है, सॉरी देखो यहाँ m और m 2m और ये प्लस में और ये माइनस में, तो कट जाएगा, ठीक है। और 2 भी कट गया, तो बचा क्या 3 का पावर, हाँ 0, सॉरी, ठीक है। 3 का पावर 0 बचा ना, 1 कहाँ से, जब घटता है तो हम लोग का 0 होता है,
जब भागा देते हैं तो 1 होता है, गुना। अब ये भी तो m और m, 2m और 2m कट गया, तो उसके बाद n प्लस में माइनस में कट गया, और ये आपका तो 5 का पावर -3, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का पावर 2, जब भी माइनस में रहता है तो बटा नीचे में चला जाता है, गुना और 3 का पावर 0 यानी कि 1 गुना, और 1/5 का पावर 3 यानी कि 2 दूनी 4 और 5 का क्यूब 125, तो 125 गुना 4, 1/4 गुना 30 को ऊपर वाला को सर 4m को कैसे काटेंगे? 4m और ये दोनों मिल करके 4m, हंड्रेड को 4 भाग में कैसे? सर यहाँ पे फर्स्ट है थोड़ा सा, ठीक है? जैसे यहाँ पे 81/100 है ना, तो अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 9 तो कहीं है नहीं, 3 आ रहा था, और 3 का स्क्वायर 4, तो 10 का 10 रहने दो, 10 को अलग कर दो, इसको कहिए हाँ 1/, करके कर दो 1/100, अब उसको ऊपर भेज दो तो माइनस में चल जाएगा वो।
सर वहाँ पे एन है। कहाँ पर? लास्ट में, हाँ। ये वाला नहीं पता है, ये वाला जो कि 2m हो जाएगा तब जाके 2m से कर देंगे। एक लाइन लिखो यहाँ, 2m पता है, 2m कट गया, -2 बच गया और यहाँ -3 बच गया। मिटाएं? बतेरा लिखने का तरीका। मिटाएं? सॉल्व करो। हाँ, नहीं पढ़ना है? चलो चलो चलो, घर छोड़ के आते हैं। अब बोलेंगे कि एकदम अब कुछ काम है तो इसको करवाओ घर में, कोई जरूरत नहीं है। ये 0.3 है, यानी पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख सकते हैं। अब 1/3 गुना 1/, अच्छा ये 27 है, 27 को हम लोग 3 लिख सकते हैं, का पावर 3 लिख देंगे। अब पावर में ये क्या है, पावर के ऊपर पावर यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 गुना, हाँ हाँ ठीक है, आप लोग समझ लीजिए। 3 का ये स्क्वायर गुना 1/6 और 81/100 का पावर 2/3 और डिवाइड में है 9/10 का पावर 2/3 गुना 3 का पावर -1/2 गुना 1/3 का पावर -2 गुना, अरे 3 का पावर 5 लिख दें। 243 जो होता है वो 3 का पावर 5, ठीक है, कप इंटू -1/4, ठीक है। इसको तो अब इसी को सॉल्व करना है, तो क्या कर सकते हैं ना, जैसे देखो
हम लोग 10 को अलग निकालेंगे कि 10 तो जैसे है कि उसका यहाँ पर भी 10 निकलेगा स्क्वायर, यहाँ भी 10 निकलेगा, तो यहाँ जो है 10 को अलग कर देते हैं। अब बाकी सब में देख रहे हैं 3 3 निकलेगा, जैसे इसमें भी 3 निकलेगा और इसमें भी, तो 10 और 3 का पेयर बना देते हैं। तो कहाँ कहाँ निकलेगा, तो जैसे है 3 और 3 का पावर 1/3 है ना। अब ये 10 है, 10 नीचे है, इसको ऊपर भेजने के लिए क्या करेंगे, 10 का पावर -1/3, ठीक है। जब ये नीचे को जब भी ऊपर लेना है तो पावर को माइनस में कर देते हैं, गुना। अब देखो ये नीचे है, इसको ऊपर में भेजने के लिए क्या करेंगे, 3 का पावर -3/4, ये आपका काट देते हैं 3 बार में, यानी कि 3 का पावर 1/3। अब देखो 81 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 का पावर 4 का पावर कितना है, 2/3 गुना। अब देखो यहाँ पर 10 का जैसे 100 है, 100 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ जब ऊपर लिखेंगे तो माइनस में 2/3 हो जाएगा, पहली बात तो ये। अब जब ये हम लोग का 100 है वो 10 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर यानी कि मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 दूनी 4/3 और नीचे में, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर का गुना 2/3 गुना 10 का -2/3 है ना, गुना 3 का -1/2 गुना 3 का पावर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2। जब भी ये नीचे है ऊपर जाएगा तो पावर बदलता है, तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहता तो माइनस हो जाता, गुना 3 का पावर -5/4, ठीक है। अब सबको क्या करते हैं, एक जैसा संख्या को सबको एक साथ करके बेस समान करके हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे 3 का पावर 1/3 और कहाँ है 3, यहाँ, तो -3/4 प्लस 1/3 प्लस 8/3 प्लस और नहीं है, फिर उसके बाद है गुना 10 का पावर -1/3 प्लस और कहाँ है, अच्छा ये 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस में ना, यानी -4/3। यहाँ पे जैसे पावर लिखे हैं, तो नीचे वाला ऊपर डायरेक्ट माइनस में नहीं करना। कर सकते हैं, एक स्टेप सॉल्व कर दे रहे हैं कि आसान पड़ेगा। 3 का पावर, अब जैसे 2 दूनी 4, 4/3 और कहाँ है तो -1/2 और कहाँ है प्लस 2/, क्या चीज, हाँ प्लस, और अब जिसका माइनस का चाहिए तो माइनस ही लिखेंगे, और -5/4 गुना, अब 10 का पावर 2/3। अब जब ये माइनस में है तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, अब प्लस में है तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हम लोग 3 को ही पहले ऊपर लेके जाते हैं, सॉल्व कर लें, आसान पड़ेगा ना, ठीक है। तो ऊपर वाला सॉल्व करेंगे, कुछ कटेगा, एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 का पावर एलसीएम लिए 12, तो ये कितना हो जाएगा 4, और बताते जाओ, 4 माइनस 9 फिर प्लस 4 प्लस 24 32, ठीक है। गुना 10 का पावर और एलसीएम लेंगे हो जाएगा 3, तो हो जाएगा कितना, -1 और -4 और डिवाइड, इसमें भी यही चीज कर देते हैं, तो 3 का पावर एलसीएम कितना आ जाएगा